तो आज का वीडियो है अपने पास प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि चैप्टर का हेडिंग ही बोल रहा है कि हम चैप्टर में दो ही चीजें पढ़ने वाले हैं, बायोटेक की प्रिंसिपल और बायोटेक में यूज होने वाले प्रोसेसेस। तो अपने पास क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी में दो प्रिंसिपल यूज होते हैं, यानी कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना रहे हैं तो उसमें दोनों प्रिंसिपल का इन्वॉल्व होना कंपलसरी है। कंपलसरी क्या, इन दोनों के बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकता वो प्रोडक्ट। ठीक, तो ये दो प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए। पहला प्रिंसिपल है अपने पास जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम आरडीएनए टेक्निक या फिर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीएनए टेक्निक। दूसरा क्या अपने पास बायो प्रोसेसिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन टेक्निक। तो इन सबको पढ़ने से पहले मुझे बता दो इंजीनियर्स क्या कौन होते हैं। सबको पता है इंजीनियर्स कौन होते हैं ये मत बोलना दीदी कि वो जो कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ, मानते हैं आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि इंजीनियर्स सारी डिग्री लेके बैठे हैं, मतलब इंजीनियर की डिग्री होल्डर, इंजीनियर का डिग्री होल्डर कोई भी काम कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बेसिकली देखें तो इंजीनियर ऐसे पर्सन्स होते हैं जो हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए मशीनों को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि दे आर द मैनिपुलेटर्स। एक्चुअल में है क्या ये, मैन्युपुलेटर्स है। देखो स्पेलिंग पे मत जाना, मे बी स्पेलिंग गलत हो सकती है, लेकिन वर्ड्स पे जाओ। ठीक, तो इंजीनियर्स कौन होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं जो मशीनों को ऐसे छेड़ बदल करके हमारे लिए बना देते हैं जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना देते हैं, राइट। वॉशिंग मशीन, टीवी, कैमरा, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ईटीसी, ये सारी डिवाइसेस जो हैं वो सारे कहीं ना कहीं इंजीनियर्स की मदद से ही हमारी लाइफ में आए हुए हैं। और इन सारी डिवाइसेस ने कैसे हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रखा है आप सब जानते हैं। तो इंजीनियर्स आर बेसिकली दोज पर्सन्स विच मैनिपुलेट द सब्सटेंसेज एंड मेक इट ईजी फॉर यूज फॉर ह्यूमन बींग्स, राइट। मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए चीज़ों को आसान बना देते हैं, चीज़ों को बदल बदल के मतलब ये चेंजर्स, मतलब चेंजिंग एलिमेंट्स होते हैं। ये किसी भी चीज़ को चेंज करके हमारे लिए बेनिफिशियल बना देते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स। तो जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स कौन होते हैं, जो मशीन्स को मैनिपुलेट करते हैं, चेंजेस लाते हैं उसमें और हमारे लिए उसको थोड़ा सा और कंफर्टेबल बना देते हैं, राइट। तो इंजीनियर के आगे जो वर्ड लग जाए दैट इज कॉल्ड उसका चेंजर। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या अपने पास जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब ऐसा इंजीनियर यानी कि ऐसा मैनिपुलेटर, ऐसा चेंजर जो जीन्स में चेंजेस कर सकता है, राइट। और जीन्स में चेंजेस क्यों करेगा, अगेन अपनी ही लाइफ को इजी बनाने के लिए। जब मैं यहाँ पे अपनी लाइफ बोलती हूँ तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की लाइफ से जब मैं यहाँ पे अपनी लाइफ बोलती हूँ तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के रिगार्डिंग बात हो रही है, याद रखना। ठीक, मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं करी, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स और कहीं ना कहीं हम सबके सब लालची हैं आरामदायक जिंदगी को लेके, राइट। तो हम सभी को क्या चाहिए, आरामदायक जिंदगी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बायोटेक में भी आप क्या करो, चेंज कर रहे हो। किसको कर रहे हो, जीन्स को चेंज कर रहे हो। किसको चेंज कर रहे हो आप, जीन्स को। तो जीन्स को चेंज करने वाले को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियर। और पूरे डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसी का दूसरा नाम क्या है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। बिकॉज जेनेटिक इंजीनियरिंग आरडीएनए के बिना पॉसिबल नहीं है। आरडीएनए मीन्स यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बात हो रही है। रिकॉम्बिनेंट स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज द फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी। जबकि हम जब दूसरी तरफ बात करते हैं तो दूसरा क्या है, बायो प्रोसेसिंग एंड स्टरलाइजेशन टेक्निक। ये क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक, ध्यान से सुनेंगे। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग सबको समझ में आ गया, जीन्स में मैनिपुलेट करके हम ऐसे चीजें बनाएंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है इन विच हम ऑल्टर कर रहे हैं। ऑल्टर मतलब क्या, वही मैनिपुलेट, चीजों को बदलना। मैनिपुलेट बोल लो या चेंज बोल लो, आपकी मर्जी है। ठीक, तो हम क्या करें, यहाँ ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेट कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो बोथ वो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल निकाला है। अगर वायरस का लिया होगा तो उसमें बेसिकली आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। ह्यूमन सेल लिया तो डीएनए होगा, प्लांट सेल लिया तो डीएनए होगा। डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप का सेल लिया है, उसके अकॉर्डिंग उसका कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। तो अगर आप जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। और किस लिए चेंज कर रहे हैं, टू चेंज द फिनोटाइप। देखो जीन्स में चेंजेस अल्टीमेटली किस में चेंजेस लाता है, हमारे फिनोटाइप में। अगर आपकी बॉडी में कोई भी चेंज आया है तो कहीं ना कहीं फिनोटाइप में ही तो उभर के दिखाई देगा हमें। फिनोटाइप मीन्स क्या है, यहाँ पे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बाहरी रूपरेखा से आप जो भी देख सकते हो, जो बाहरी रूपरेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि फिनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो अल्टीमेटली अगर इंटरनल कोई चेंज आया है तो वो एक्सटर्नली इफेक्ट तो देगा ही देगा। तो वही बोला गया है कि जब हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं, किस लिए चेंज करें, टू चेंज द फिनोटाइप। मुझे नहीं चाहिए वाला फिनोटाइप, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे सफेद बाल नहीं पसंद, मुझे काले बाल पसंद है। तो हमने क्या किया, तो हमने क्या किया, जीन्स में चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से वो हमेशा काले बाल ही देगा, राइट। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है अभी,
तो ऐसे मजाक में बोल दिया, सीरियस मत लेना। बेसिकली हम जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है वहीं पे हम चीज़ों को चेंज करते हैं। और ह्यूमन बींग्स में अभी तक ये बायोटेक का सिद्धांत नहीं आया है, हम लोअर ऑर्गेनिज्म तक ही सीमित है। मतलब बैक्टीरिया में चेंजेस करवा सकते हैं, वायरसेस में चेंज करवा सकते हैं, फंगल सेल्स में भी चेंज करवा सकते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में थोड़ा मुश्किल है बायोटेक को इन्वॉल्व करवाना। ठीक, तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे क्या देखा कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज करके फिनोटाइप चेंज कर रहे हैं। और फिनोटाइप चेंज क्या क्यों कर रहे हैं? टू गेट डिजायरेबल करेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म में मुझे जैसा करेक्टर चाहिए, जिस टाइप का करेक्टर चाहिए, उस टाइप की जीन्स को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उस अननेसेसरी अनडिजायरेबल जीन्स को डिलीट करवा रहे हैं उनकी बॉडी से। दिस इज कॉल्ड आरडीएनए टेक्नोलॉजी। दिस इज कॉल्ड आरडीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि इन शॉर्ट आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज बेसिकली a technology in which we manipulate or changes the genetic material of an organism to get desirable character. This is all about genetic engineering. और यहाँ पे genetic engineering possible क्यों है? Just because of RDNA. RDNA means recombinant DNA. अब इसका रोल क्या है ये आगे वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए आप इतना याद रखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी में होता क्या है। तो बेसिकली केमिस्ट्री चेंज हो रही है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है अपने पास बायो प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्या है? बायो प्रोसेसिंग और स्टरलाइजेशन टेक्निक। इसका मतलब क्या है? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? केमिस्ट्री चेंज कर रहे हो, किसी भी जेनेटिक मटेरियल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जेनेटिक मटेरियल में आप चेंजेस कर रहे हो। तो अल्टीमेटली जब चेंजेस होंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी अपने आप को रेसिस्ट करेगी, क्योंकि चेंजेस किसी को पसंद नहीं है। और मैन मेड चेंजेस तो बिल्कुल भी नहीं। नेचुरल चेंजेस तो चलो आ जाती है तो हमारी बॉडी उसको बियर अप कर लेती है, कैसे तैसे हम लोग संभाल लेते हैं। लेकिन अगर आपने जानबूझ के कोई चेंज क्रिएट किया है तो उसके लिए बॉडी थोड़ा सा अपने आप को रेसिस्ट करेगी। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप आर्टिफिशियली उसकी मदद करोगे। यानी कि हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मान लेते हैं यहाँ पे इंसुलिन बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? आप सबको पता है कि आज मार्केट में जो इंसुलिन आता है वो एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी से बना हुआ इंसुलिन होता है। अब ऐसा तो नहीं कि मैंने ह्यूमन की बॉडी से निकाल के दूसरे ह्यूमन की बॉडी में दे दिया। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में एंजाइम्स और इंसुलिन, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, वो उतना ही बनता है जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। यानी कि मैं चाहूँ तो अपना खून डोनेट कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बॉडी का एंजाइम या फिर हार्मोन डोनेट नहीं कर सकती, बिकॉज मेरी बॉडी में उस समय पे उतना ही हार्मोन, उतना ही एंजाइम बनता है जितनी मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड है। ब्लड की तरह बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बन रहा कि मैं डोनेट भी कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, राइट? कोई भी नहीं कर सकता। तो बॉडी में हार्मोन से एंजाइम्स उतने ही बनते हैं जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो हम जिनका पैनक्रियास खराब हो जाता है तो उस केस में क्या होता है? उनको डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ वाले केस में क्या होता है? हमें इंसुलिन देना पड़ता है। डायबिटीज़ वाले केस में क्या होता है? पेशेंट को हमें इंसुलिन देना पड़ता है। अब ये जो इंसुलिन मैं उनको बॉडी में दे रही हूँ वो इंसुलिन क्या है? बायोटेक्नोलॉजी से बना हुआ इंसुलिन है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की बॉडी से निकाला है और दे दिया है। आपको पता है कि हम किसी की बॉडी से नहीं निकाल सकते इंसुलिन। तो ये जो इंसुलिन का फॉर्मेशन है वो मैंने किससे बनवाया होगा? कहीं से बनवाया होगा। आपको पता है हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। हम इतने चालाक कि जब हमें थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल जाती है किसी के बारे में तो हम उसकी निचोड़ लेते, मतलब उसका पूरा निचोड़ लेते हैं कि हमारे लिए वो कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। आप सबको पता है ह्यूमन नेचर कि हमें किसी भी जीव के बारे में कुछ भी पता चलता है ना तो वहाँ से हम अपना बेनिफिट निकालना जानते हैं। ये ह्यूमन नेचर है बचपन से। अगर हमें सामने वाले इंसान की कमियां पता है और उस कमियों से हमारा फायदा हो रहा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या बोल गलत नॉलेज दे रही हूँ मैं यहाँ पे? बच्चा ह्यूमन नेचर ही है, आ जाओ, सीरियस कोई नहीं लेगा, आ जाओ। तो अपने पास क्या है, हमसे जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज की लगभग ऑलमोस्ट बोल सकती हूँ कि ऑलमोस्ट बहुत सारी नॉलेज है हमारे पास। उस नॉलेज से ही हमें पता चला कि बैक्टीरिया की बॉडी में हमारा जो जीन होता है वो ईजिली रेप्लिकेट, ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसलेट हो सकता है। तो क्यों ना मैं अपनी बॉडी का ही इंसुलिन का जीन निकाल के बैक्टीरिया की बॉडी में डाल दूँ? तो बैक्टीरिया को इंसुलिन की जरूरत तो होती नहीं है, नहीं बनता उसकी बॉडी में। लेकिन अगर मैं इंसुलिन का जीन उसकी बॉडी में डाल दूंगी तो उसकी बॉडी में प्रोटीन बनने लगेगा, इंसुलिन का प्रोटीन बनने लगेगा, यानी कि वो हार्मोन बनने लग जाएगा। लेकिन बनने लगे तो यूटिलाइज तो होगा नहीं क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन पहले भी नहीं था। अब आपने उसकी बॉडी में इंसुलिन मेकिंग जीन डलवा के उससे इंसुलिन बनवा रहे हो। तो इंसुलिन ऐसा थोड़ी है कि जब जबरदस्ती आपने इंसुलिन का जीन डाला तो उसकी बॉडी इंसुलिन यूज़ भी करने लगेगी। आज तक यूज़ नहीं किया तो अब क्यों यूज़ करेगी भाई? तो हम क्या करेंगे, बाद में उस बैक्टीरिया को मार के उसके बाद अंदर का जो इंसुलिन होगा वो निकाल के उसे प्योरीफाई करके ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से बेसिकली काम चल रहा है। अब देखो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है, मैं कहानी समझाने लग गई थी, मेन कॉन्सेप्ट ये समझाना था मुझे कि बायो प्रोसेसिंग क्या होती है। इसी कहानी में उस बैक्टीरिया को पकड़ो। यहाँ पे ये रहा वो बैक्टीरिया जिससे मुझे अपना काम करवाना था, यानी कि मुझे इसकी बॉडी में अपना इंसुलिन का जीन डालना था और फिर इससे काम करवाना था। ताकि काम करवाना मतलब इससे मल्टीप्लाई करवाना था, क्योंकि एक छोटे से बैक्टीरिया से कितना ही इंसुलिन निकलेगा, राइट? एक छोटे से बैक्टीरिया से कितना ही इंसुलिन निकलेगा हमारे लिए। हमें तो बहुत सारी मात्रा में, करोड़ों 300 मतलब करोड़ों लाखों में बैक्टीरिया चाहिए, तब जाके कहीं हमें
थोड़ा बहुत अमाउंट में इंसुलिन बन पाएगा। अभी एक बैक्टीरिया से मैं करोड़ों बैक्टीरिया कैसे बनाऊंगी, इनको रिप्रोड्यूस करवा के। एंड वी वेरी वेल नो कि कोई भी लिविंग फॉर्म रिप्रोड्यूस तभी करेगा जब वो सर्वाइव कर पाएगा, है ना, जब वो सर्वाइव कर पाएगा और जब उसके पास फेवरेबल कंडीशन होगी, ये दो चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके वो रिप्रोड्यूस करता है और अपनी प्रोजनी को प्रोसीड करता है। ठीक, सबसे पहले तो अपने आप को बचाता है। एम क्या है अपना, किसी भी लिविंग फॉर्म का अर्थ पे आने का दो ही एम है। सबसे पहले अपने आप को जिंदा रखना, और जिंदा रखने के बाद रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजनी छोड़ के जाना। यस, यही हमारा एम है। पढ़ाई लिखाई हमारा एम नहीं है, लेकिन ये बायोलॉजी वर्ल्ड है बिना पढ़े लिखे आपका कुछ नहीं होने वाला, तो बातों को सीरियस मत लेना। लेकिन बायोलॉजिकली देखा गया है कि किसी भी लिविंग फॉर्म को अर्थ पे छोटे से छोटा जीव, बड़े से बड़ा जीव, दो ही पर्पज से आया, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और दूसरा जिंदा रख के अपने आप को जिंदा रख के, पहला अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और दूसरा अपने आप को जिंदा रख के रिप्रोड्यूस करने के लिए, ताकि अपनी प्रोजनी को छोड़ के जा पाए। और सदियों से यही चलता आ रहा है, तभी आज हम लोग यहाँ पे भी है, और आज हम लोग यही कर रहे हैं। ये जो पढ़ाई लिखाई है वो इसीलिए, सर्वाइवल के लिए, ताकि हम आगे जाकर रिप्रोड्यूस करें, अपने बच्चे पैदा करें। आ जाओ, बहुत हो गया। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब मेरा इंसुलिन मेकिंग जीन, जिसको मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रही हूँ। ठीक, तो मान लो मेरी ये बैक्टीरिया था, इसकी बॉडी में मैंने अपना इंसुलिन मेकिंग जीन डाल दिया। तो इंसुलिन मेकिंग जीन जैसे इसकी बॉडी में जाएगा, तो इससे पहले इसकी बॉडी में वो जीन नहीं था, आपने बाहर से डाला, एक फॉरेन पार्टिकल उसकी बॉडी में डाला, तो उसकी बॉडी एक्सेप्ट थोड़ी करेगी, तो थोड़ी बहुत रिजेक्शंस करेगी। उस रिजेक्शंस को ओवरकम करने के लिए इसकी बॉडी को हमें कुछ ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये सर्वाइव कर जाए। तो चेंजेस हर किसी की बॉडी में पॉसिबल नहीं होता। अगर आप बैक्टीरिया की बॉडी में चेंजेस कर रहे हो और उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं करोगे, देखो वैसे ही आपने उसे परेशान कर दिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के, एक फॉरेन पार्टिकल डाल के। अब वो फॉरेन पार्टिकल जाएगा तो उसकी बॉडी में थोड़ी हरकत तो करेगा। अब जब वो फॉरेन पार्टिकल उसकी बॉडी में हरकत करेगा तो उसको थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्टेबिलिटी फील होगी कि नहीं होगी, और जैसे ही वो डिस्कम्फर्टेबल फील करेगा तो रिप्रोड्यूस करेगा नहीं। और मेरा एम क्या है, रिप्रोड्यूस करा के उससे बच्चों को भी रिप्रोड्यूस कराऊँ, उससे बच्चों को भी रिप्रोड्यूस कराऊँ, और बहुत सारी मात्रा में बैक्टीरिया प्रोड्यूस करवा के उन सबको मार के अपना इंसुलिन निकाल लूँ। मेरा पर्पस तो यही है, हमारा पर्पस यही है। मेरा क्या, हमारा पर्पस यही है। ठीक, तो जब आपने ये अपना इंसुलिन मेकिंग जीन्स की बॉडी में डाला तो थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्टेबिलिटी फील हुई इसे, तो हमें इसे कैसे भी करके जिंदा रखना है, और दूसरा इसको रिप्रोड्यूस करवाना है। और जिंदा रखने के लिए और रिप्रोड्यूस करवाने के लिए खाना पीना और टेम्परेचर यानी फेवरेबल कंडीशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायो प्रोसेसिंग में आप क्या कर रहे हो, जिस भी होस्ट सेल के अंदर, ये मेरा होस्ट सेल है जिससे मैं काम करवा रही हूँ, ठीक, किसी भी होस्ट सेल के अंदर अगर आप अपना कोई भी जीन डालते हो, यानी कि कोई भी चेंजेस क्रिएट करते हो अपने डिजायरेबल जीन प्रोडक्ट को निकालने के लिए, तो उस बैक्टीरिया को मतलब उस बैक्टीरिया की देखभाल करना ही क्या कहलाता है, बायो प्रोसेसिंग। मतलब उस लिविंग फॉर्म को आप क्या करोगे, टेक केयर करोगे। आप क्या करोगे, टेक केयर करने का मतलब क्या, उसका खाने पीने का ध्यान रखोगे, उसके सोने, हालांकि बैक्टीरिया सोता नहीं है, फिर भी खाने पीने का A to Z, इसकी लाइफ से रिलेटेड जो भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके रिप्रोडक्शन एबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आप इसको प्रोवाइड करोगे। ठीक, तो वही लिखा है। बायो प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, इट इज़ द टेक्निक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल कंडीशन। यहाँ पे स्टाइल कंडीशन से क्या मतलब है, स्टाइल कंडीशन से क्या मतलब है सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस स्टाइल कंडीशन को समझने के लिए आप अपनी लाइफ से रिलेट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आपके, चलो आपका छोड़ो, XYZ कोई पर्सन है जिसका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो आपको पता है उसकी बॉडी में हमने पहले चीरा लगाया होगा, फिर ऑर्गन डाला होगा, बेचारा अभी सर्जरी से उठा होगा, तो बहुत कमज़ोर सा होगा, राइट। और जब वो कमज़ोर होगा तो अल्टीमेटली उसको बहुत ज़्यादा खतरा होगा डिजीज से, है ना, पैथोजन से बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई पर्सन सर्जरी करवा के आता है तो हम उसको एक क्लीन इन्वायरमेंट में रखते हैं, उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसकी दवाइयों का ध्यान रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए, और साथ ही साथ उसके आसपास की क्लीनिंग आप इतनी अच्छे से करते हो कि आसपास कोई गंदगी ना पड़ी रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्जरी से उठ के आया है, उसकी बॉडी अभी वीक है, उसका इम्यून सिस्टम अभी काम नहीं कर सकता तो वेल, इसलिए आप क्या करोगे, उसके आसपास की क्लीनिंग मेंटेन रखोगे। तो आप क्या कर रहे हो, उस पर्सन के आसपास क्लीनिंग मेंटेन कर रहे हो, यानी कि एक नॉन पैथोजेनिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो ताकि उस पर्सन को कोई तकलीफ ना हो। तो सेम यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, जिस बैक्टीरिया से मुझे अपना काम करवाना है उसको बहुत लाड प्यार से रखना है, ठीक, यानी कि उस बैक्टीरिया को एकदम ऐसे कंडीशन में रखना है जहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को परेशान ना कर पाए। आई बात समझ। तो वही बोला गया, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल कंडीशन, मतलब पैथोजन फ्री कंडीशन, जहाँ पे उस बैक्टीरिया को कोई तकलीफ ना हो, टू इनेबल एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब। वही आपका होस्ट सेल जिसके अंदर आपका इंसुलिन का जीन था, तो डिजायर्ड माइक्रोब को ग्रो करने के लिए या फिर उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, एक स्टाइल कंडीशन की मेंटेनेंस करोगे ताकि लार्ज क्वांटिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्म हो पाए। यानी मेरा पर्पस मेरे से है, बैक्टीरिया की देखभाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो देखो हमारा पर्पस सिर्फ अपने आप से है,
हमें चाहिए इंसुलिन, और इंसुलिन एक बैक्टीरिया से तो मिलेगा नहीं, मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अगर एक सिरिंज भर के भी इंसुलिन चाहिए तो आपको कम से कम 100-200 करोड़ आपको बैक्टीरिया चाहिए होंगे। तो 100-200 करोड़ बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से आप कैसे बनवाओगे? बाय रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन करने के लिए बैक्टीरिया क्या बोलेगा? मुझे फेवरेबल कंडीशन दो। फेवरेबल कंडीशन मतलब खाने पीने का सामान दो उसे, एक ऐसा कंडीशन दो जहाँ पे उसे लड़ना झगड़ना ना पड़े, मस्त खाए पिए और रिप्रोड्यूस करे, मस्त खाए पिए और रिप्रोड्यूस करे। आने वाली जनरेशन भी क्या करे? मस्त खाए पिए और रिप्रोड्यूस करे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो बायो प्रोसेसिंग और स्टरलाइजेशन टेक्निक, नाम से पता चला बायो प्रोसेसिंग जहाँ पे आप उस लिविंग होस्ट सेल की क्या करोगे? प्रोसेसिंग करोगे, मतलब उसकी देखभाल करोगे। और स्टरलाइजेशन टेक्निक मतलब बाय मेंटेनिंग द स्टराइल कंडीशन अराउंड इट, ताकि उसे किसी भी टाइप का तकलीफ झेलना ना पड़े, क्यों तकलीफ में इंसान रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाया करो, आ जाओ। इट इज अ टेक्निक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल कंडीशन टू इनेबल एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब इन लार्ज क्वांटिटीज टू मैन्युफैक्चर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। दैट्स ऑल। तो दो प्रिंसिपल अपने पास बायोटेक्नोलॉजी के, फर्स्ट वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा अपने पास बायो प्रोसेसिंग। दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसी भी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या किया, बैक्टीरिया की बॉडी में अपना क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, मतलब इंसुलिन मेकिंग जीन डाल दिया, तो पहले से वो चेंज हो गया। आपने उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज किया नहीं किया, ऑल्टर किया नहीं किया, आपने उंगली की नहीं की उसमें, मतलब आपने चेंजेस क्रिएट किए नहीं किए। पहले इंसुलिन मेकिंग जीन उसकी बॉडी में नहीं था, लेकिन आपने क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट करवा दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब आपने किसी लिविंग फॉर्म का जेनेटिक मटेरियल ऑल्टर किया ताकि आपका डिजायरेबल कैरेक्टर उसकी बॉडी में आ जाए। और मेरा डिजायरेबल कैरेक्टर क्या था कि मैं चाहती थी कि बैक्टीरिया मुझे इंसुलिन बना के दे। वहीं पे जिस बैक्टीरिया के अंदर मैंने अपना GOI डाला था, GOI मीन्स जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपका इंसुलिन मेकिंग जीन डाला था, उस बैक्टीरिया को हमें प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है, देखभाल करनी है, मेंटेनेंस करनी है उसकी, ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाए, यानी कि खाए पिए और रिप्रोड्यूस करे। फिर उसके बच्चे भी क्या करें, खाए पिए और रिप्रोड्यूस करें। इस तरीके से आपको एक बैक्टीरिया से करोड़ों बैक्टीरिया मिल जाएंगे। फिर सबको मार देना है, उनकी बॉडी का प्रोटीन निकाल के प्योरीफाई करके प्रिजर्वेटिव ऐड करके मार्केट में मतलब आपको अपना इंसुलिन बना लेना है, आपको अपना इंसुलिन बना लेना है। तो इस तरीके से कोई भी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसे ही वैक्सीन भी बनते हैं, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स भी बनते हैं। ठीक, आप इन दोनों टॉपिक को रिवाइज करके रखेंगे, पढ़ के रखेंगे बुक से। तब तक के लिए बाय।